बात है यार, मैं सिर्फ बाहर की तितलियों पे ध्यान देता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी नौकरानी भी इतनी हसीन और जवान है। बाहर जाके हजारों रुपया खर्चा कर ले तो अच्छा है, इसी को पटा लेता हूँ। और वैसे भी पत्नी कहाँ है, हाँ, जब तक वो आएगी तब तक मैं इसको दूसरी पत्नी बना लूँगा। वो जाएगी मायके और मैं इसके साथ यहाँ मस्ती करूँगा। अरे सुशीला, इधर आ तो। इस सांप को भी चैन नहीं है, काम के टाइम पे भी। हाय साहब जी। जी साहब जी। अरे बैठ ना। अरे ये क्या कर रहे? ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, मेरे साथ बैठ। हम कहाँ आपके बगल में बैठने लायक हैं। ओहो, ये तुम्हारी जो नौकरानी वाली मेंटेलिटी है उससे बाहर निकल। देख, मैं तुझे अपने घर का सदस्य समझता हूँ, नौकरानी नहीं। अब बैठ ना, मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बात करनी है। एक बात बता, ये जो तुम्हारा बेवरा पति है, ध्यान वान ठीक से रखता है कि नहीं? साहब जी, तुमसे क्या छुपाएं, वो तो शराबी, रोज शराब पीकर कभी उस नाली में पड़ा रहता है, कभी उस नाले में। गली मोहल्ले में इतनी बदनामी करा रखी है कि मैं क्या ही बताऊं। भगवान भी ना बहुत अन्याय करते हैं सुशीला। अब देखना, तू चांद सी खूबसूरत और तेरा पति कैसा काला कलूठा, ऊपर से बेवरा बाज भी है। अरे उसके साथ तेरी जिंदगी कैसे बीतेगी? हाँ, तूने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का टाइम कहाँ है साहब जी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। सपना था कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पर हम तो अच्छे क्या, हम तो घटिया स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रही हैं। देख देख, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और तू मेरे यहाँ पिछले 5 साल से झाड़ू पोछा कर रही है, तो तुम्हारा दुख दर्द जो है ना, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो समझ ले कि मेरे परिवार का दुख दर्द है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता बता सकता हूँ। लेकिन कैसे सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ। देख, बहुत जटिल काम नहीं है, एकदम साधारण सा काम है। मतलब घंटा से 2 घंटा तुझे समय देना है। हाँ साहब जी, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम एकदम चक्कास कर लेती हूँ। आप बताइए ना, कहाँ हैं? देख सुशीला, जिंदगी में झाड़ू पोछा चौका बर्तन यही सब कुछ नहीं है। अरे और भी बहुत कुछ है जिससे तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पर साहब जी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो मैं क्या करेगी? देख, मैं जानता हूँ कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तू जवान है, खूबसूरत है। अरे खूबसूरती, जवानी भी तो कोई चीज़ होती है, इसकी भी तो ज़रूरत होती है इंसानों को। हाँ, अरे साहब जी, आपकी ये बातें सुन के तो हमें अपने पति की बात याद आ गई। हमें बोलता था कि रानी बना के रखेगा, और देखो ना, घर घर काम कर रही हूँ, नौकरानी बना के रख दिया है। कोई बात नहीं, अब समझ ले कि तेरा रानी बनने का समय आ गया है। देख देख, तेरे माँ बाप ने तेरा ये हाथ उस कलुए के हाथ में दे दिया, और उसने ना तो इसकी कदर की और ना ही तुम्हारी। बता, 2 बच्चे का माँ होने के बावजूद भी तू हीरोइन जैसी लगती है। सुन ना, एक काम कहता हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, वो तो मायके में ही रहती है। हाँ साहब जी, मेम साहब घर पे नहीं है। कोई नहीं, मैं खाना बना के चली जाऊंगी रोज। ओहो सुशीला, तुम मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझती है? अरे सब कुछ खाना ही होता है क्या? पत्नी का सुख कुछ नहीं होता है। देख, मैं अब तुझसे खुल के बात करता हूँ। मैं जो तुम्हें 10-20 हज़ार रुपया बता रहा हूँ ना, तू मेरे साथ काम धाम निपटाने के बाद आ जाना बेडरूम में, 2-3 घंटा मेरे साथ प्रेम प्यार का खेल खेल लेना, और मैं तुम्हें 20,000 रुपया दे दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम नौकरानी ज़रूर हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं साहब जी, ये उल्टा सीधा काम हमसे नहीं होगा। देख 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 सुशीला, अगर मैं तुझे नौकरानी समझता तो अपने बराबर में बैठाता तुझे। और तेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में, आप बोलते कि फालतू स्कूल में नहीं पढ़ाता। मैं बोलता हूँ ना, ये हाथ तू मुझे अपना दे दे, मैं तेरी ज़िंदगी का भी ख्याल रखूँगा, तेरे बच्चे को भी स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, और तेरी लाइफ बना दूँगा। लेकिन साहब जी, मैम साहब हम पे बहुत विश्वास करती हैं। जब मैम साहब को पता चला कि मैंने उनके पीछे से ये सब काम किया है, तो मेरी तो नौकरी गई
और आस पड़ोस में जो झाड़ू पोछा करके 10-12 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ, वो भी नहीं मिल पाएगा। एक बात बता, अगर तेरी मालकिन को हम दोनों के संबंध के बारे में पता न चले तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं ना है? नहीं साहब जी, फिर भी मैं बहुत चरित्रवान हूँ। मैं मैम साहब को धोखा नहीं दे सकती, मैं विश्वासघात नहीं कर सकती मैम सुन साहब। सुन सुन सुन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मालकिन को धोखा दे, मैं तो सिर्फ इतना तुमको कह रहा हूँ कि अपने मालिक का साथ दे, मालिक के दुख में तू साथ दे। जानती है, मुझे ना रात को बहुत तकलीफ होती है, रात को अकेले बिस्तर काटने को आता है। देखिए साहब जी, आप गलत कर रहे हैं मैम साहब के साथ भी। छोड़ो ना मैम साहब की चिंता छोड़ो, तुम हमें बताओ कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है? हाँ, तू क्या चाहती, सब दिन झाड़ू पोछा करते रहेगी? अरे रानी बन के रहेगी, मेरे साथ रहेगी। चल ना, देख नखरा मत दिखा, तुम पे दिल आ गया। साहब जी लेकिन। अरे छोड़ ना लेकिन पे कि, चल। मैम साहब। अरे मैम साहब गई तेल लेने, चल। अरे आना सुशीला। साहब जी मेरा मन नहीं है। अरे क्या मैं कोई नया काम करने बोल रहा हूँ क्या? जो पति के साथ करती है वही तो मेरे साथ भी कर ले। चल ना, दे दूंगा पैसा, ताजा ताजा पैसा दूंगा। देख घबरा ना प्लीज, चल ना। देख सुशीला, बस ऐसे ही तू मुझे 2 घंटे पर डे दे दिया कर, मैं तुझे 20,000 रुपये हाथों हाथ दे दूंगा। पर साहब जी मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए। अरे ये कौन सी बात हो गई, 2 लाख रुपए चाहिए? 2 लाख रुपए तूने जिंदगी में एक बार कभी देखे हैं? है? जो दे रहा हूँ उसी में संतोष कर, ज्यादा लोभ लालच ठीक नहीं होता है। ठीक है साहब जी, फिर मैं मैम साहब से अपने आप ले लूंगी। एक मिनट सुशीला, तुम मैम साहब को क्यों बीच में ला रही है? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये तुम्हारे और हमारे बीच की बात रहेगी, तो मैम साहब को क्यों बताएगी तू? साहब जी, आपको क्या लगता है कि आप मेरा फायदा उठाएंगे और मैं आपसे पैसे भी ना लूं? अरे दे तो रहा हूँ, 20,000 रुपये कम है क्या? 5 घर में जाके चौका बर्तन करती है तो महीने के 12,000 कमाती है, और बता 2 घंटे में तुझे 20,000 दे रहा हूँ, तुझे आनंद नहीं आया क्या मेरे साथ? देखो साहब जी, मेरे पास फालतू का कंगस करने के लिए टाइम नहीं है। चुपचाप मुझे 2 लाख रुपया दे दो, वरना मैं मैम साहब को सब बता दूंगी कि मैम साहब के जाने के बाद साहब कितने रंगीले हो जाते हैं। देख सुशीला, ये तो तू गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देख सुशीला, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही बार मार के सारा पैसा गबन करना चाहती है। देख मेरे साथ इसी तरह तू 2-2 घंटे समय बिता, 20-20 हजार रुपया मिल जाएगा तुम्हें। अगर महीने में 12 दिन भी काम करेगी मेरे साथ तो महीने का हो गया 2,40,000। और 2,40,000 में तो तू अपना जिंदगी हीरोइन जैसा बिताएगी, बेटे बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी और उस बेबरे पति को भी अच्छा दारू पिलाएगी। तू क्यों एक ही बार 2 लाख रह के हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? साहब जी, आपको ये किसने कहा कि मैं सोने की मुर्गी को गला दबा के मार रही हूँ? मैं तो उसका गला धीरे धीरे रोज दबाऊंगी। अब आप जब मैं पैसे मांगूंगी तो आप मुझे पैसे दे देना, वरना मैं मैम साहब को फिर सब बता दूंगी। तो आज के लिए मुझे बस 2 लाख रुपए दे दो, और बाकी के पैसों की जरूरत हुई तो मैं फिर बता दूंगी। मतलब सोने की मुर्गी को बोल दूंगी कि मुझे एक अंडा और दे दे। देख सुशीला, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। मैं तुम पे विश्वास करता था और मेरे पास 20,000 रुपये थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूँ तुम्हें 2 लाख रुपया अभी? देखो साहब जी, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरा समय बहुत कीमती है, और वैसे भी अब तो मैं 2 घंटे का 2 लाख रुपया लेती हूँ, तो जितना घंटा आप लगाएंगे कीमत उतनी बढ़ती जाएगी साहब जी। तो इसमें आप ही का नुकसान होगा ना। और रही बात पैसों की, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन पैसा, यूपीआई, आप हमें वो कर दीजिए साहब जी, हमारे नंबर पे। अरे सुशीला, हम तो तुमको देहाती समझते थे, लेकिन तू तो बहुत चालाक निकली रे, सब कुछ जानती है तू। करिए साहब जी। ये नंबर तेरा ही है ना? 420 लास्ट में है। हाँ साहब जी। बहुत 420 निकली रे तू। ये देख, चला गया ना तुम्हारे नाम पे। हाँ साहब जी, और एक बात और, अब मुझे हफ्ते में 4 छुट्टियां चाहिए, और रोज मैं 2 घंटा लेट भी आऊंगी साहब जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तूने सारी दिक्कत परेशानी दूर कर दी मेरी।
चलिए साहब जी, अब मैं चलती हूँ, आप भी थक गए होंगे। तथा इतना मेहनत करवाने के बावजूद भी 20,000 की जगह 2 लाख ले ली। अरे इससे तो अच्छा वो पुरबरिया साइड का पुलवा के नीचे में खड़ा हो जाता था, कितनी अच्छी अच्छी हॉट हॉट लड़की मिल जाती थी 500 रुपया में। अरे बाप रे, मुझे लगा कि घर की नौकरानी है, इसके साथ मस्ती कर लूँगा, 150 रुपया दे दूँगा तो बात बन जाएगी। लेकिन ये तो मेरी बैंड बजा के चली गई। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।